बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दौर जारी है। जिस क्रम में जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जदयू नेता व मंत्री अशोक चौधरी पर अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिससे एक तरफ प्रशांत किशोर की परेशानी बढ़ गई है तो दूसरी तरफ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर ने पलटवार किया है और कहा है कि अशोक चौधरी ने अपनी राजनीति चमकाने को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बिहार की पूरी जनता जानती है दलित एवं कमजोर समाज के लोगों के काबिलियत को दरकिनार कर पैसे से टिकट खरीद बचित किया जाता है। अशोक चौधरी तो दलित समाज के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे दलित समाज की भलाई हो। ऐसे में बिहार की जनता 2025 चुनाव में ऐसे पार्टियों को सबक सिखाएगी। राजद की 15 वर्षों तक आतंक राज जुल्मी शासन के साथ नीतीश कुमार बिहार के जनता की उम्मीद पर पानी फेर दिया, भाजपा के साथ सरकार बनाकर। क्या कुछ पलटवार क्या है जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर, वो सुनिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी किसी केस मुकदमा से डरने वाले लोग नहीं हैं। केस वो जानबूझ करके पॉलिटिकल तमाशा करने के लिए, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए अशोक चौधरी मुकदमाबाजी की बात कर रहे हैं या मुकदमा कर रहे हैं। मुकदमा कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय में हम उसका जवाब देंगे, हम संतुष्ट करेंगे न्यायालय को। सवाल यह है कि बिहार में तो सब कोई जान रहा है, सारे पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं कि किस तरह से टिकट का वितरण होता है, किस तरह से टिकट का खेला होता है। कई राजनीतिक दल हैं जिनके संबंध में आम जनता में परसेप्शन पहले से तैयार है। लोग समझ रहे हैं जो वहाँ ऐसे ही टिकट किसी को नहीं मिलता है बिना किसी व्यवस्था के। तो अगर टिकट पर प्रशांत किशोर जी तो उदाहरण दे रहे थे, दलित समाज के लोग आज भी जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, जो धन से कमजोर हैं, उनको राजनीति में कितने बड़े भी वो कार्यकर्ता हो जाएं, उनको राजनीति में जगह नहीं मिलती, उनको टिकट नहीं दी जाती। इस बात पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चर्चा करी थी कि देखिए सक्षम लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कैसे टिकट मैनेज कर लेते हैं और अपनी बेटी को, अपने बेटा को टिकट दे करके या एमएलए एमपी बनवा देते हैं। ये बात कही थी उन्होंने तो ये कहीं से आक्षेप नहीं लगाया था जो रुपया दे करके इन्होंने टिकट खरीदा है, चाहे किसी को आहत किया है। तो उनके बयान को विषयांतर करके अशोक चौधरी जी इस पर अपना राजनीतिक लाभ उठाने की मंशा से अपने को विक्टिम बता रहे हैं, जबकि सच्चाई यही है जो उन्होंने दलित समाज के लिए आज तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। दलित समाज के रहनुमाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं बेहतर काम किया। तो क्या स्टैंड होगा आप लोगों का? हम लोग न्यायालय अगर हमें सम्मन करेगा, न्यायालय नोटिस करेगा तो हम उसका पूरी वैधिक तरीके से, विधिक तरीके से हम न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे और न्यायालय को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपका ये भी कहना है कि विपक्षी पार्टियां टिकट के लिए पैसा देती है, लेती है? ये मेरा कहना नहीं है, ये बिहार के तमाम नागरिकों का वर्जन है। लोग ये जानते हैं, बहुतेरे कैंडिडेट आप ही के अपने जिले में, आप सब पत्रकार लोग हैं, सब कोई जानते हैं जो बहुतेरे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में कहां से, किस पार्टी से कितना रुपया दे करके लेके आए, सारे पब्लिक डोमेन में है साहब। तो ये हमारे नेता ने तो उनको कहीं से आरोपित नहीं किया। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में ये बात रखी कि लोग रुपया देकर टिकट लाते हैं, मैनेज करते हैं। दलित समुदाय में ऐसे भी जेन्युइन कार्यकर्ता हैं जिनको अगर पार्टी मौका देती तो वो एमएलए एमपी बन सकते थे, लेकिन धन के अभाव में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं बड़े नेताओं के पास और उनकी उपेक्षा की जा रही है। और जो पैसे वाले लोग हैं वो आसानी से टिकट मैनेज कर ले रहे हैं। तो ये बात तो कहीं से किसी के मान पर हानि करने का है ही नहीं। लबरई का मानहानि का मुकदमा कर रहा है, वोल्टेज अपना टाइट करने के लिए जो हम प्रशांत किशोर जी से लड़ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है ये प्रशांत किशोर जी उस शख्सियत का नाम है जिसने बिहार में एक सशक्त राजनीतिक धुरी की स्थापना कर दी है। एक ऐसा राजनीतिक विकल्प जिससे जो नौजवानों, बुजुर्गों, अकलियतों, दलितों, पिछड़ों, सवर्णों एवं समाज के सभी वर्गों के लोगों की उम्मीद जग गई है। ये बिहार की उम्मीदों के चांद बन गए हुए हैं।
ये बिहार के लिए राजनीतिक आइकॉन बन गए हैं। और इस वजह से जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राजद सबको पेट में चूहा कूदने लगा है, सब को बुखार पकड़ लिया है। इसलिए सब के सब आदरणीय प्रशांत किशोर जी पर हमलावर बना हुआ है, जिसे बिहार की जनता देख रही है। चूंकि इन तमाम राजनीतिक दलों के शासन व्यवस्था से बिहार की जनता वर्षों से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है और अब मुक्ति चाहती है। तो मुक्ति तो तभी संभव है जब एक तीसरा ताकतवर विकल्प राजनीति में सामने आए। लगता है कि प्रशांत किशोर इस बार कुछ अच्छा करेंगे। निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माहरू। इस धधकती आग में कैसे बचेगी आबरू। अब बिहार की जनता के सामने आबरू बचाने का सवाल है। राजद का 15 वर्षों तक आतंक राज, जुल्मी शासन, भ्रष्टाचारी शासन को जनता झेल चुकी है, फिर से तेजस्वी को लाने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी पर बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये भैंस पानी में बैठ गई। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठजोड़ की सरकार ने बिहार को, शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के बेरोजगारी रोजगार को और यहाँ के तमाम विकास के कार्यों को रसातल में धकेल दिया है। साहब, भारत के आयोग ने, नीति आयोग ने जो अभी हालिया सर्वे कराया है, उसमें आया है, रिपोर्ट आ गई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे बेरोजगारी वाला, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। साहब, 20 बरस से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 2014 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार काबिज हुई। क्या हुआ है? यही तो है नीति आयोग की रिपोर्ट कि बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे गरीब और सबसे बेरोजगारी वाला राज्य बना हुआ है। दूसरी बात, आपको मालूम है 2014 का कवरेज आप लोग कर रहे थे चुनाव का। यह नरेंद्र मोदी जी बिहार में आते हैं, पूर्ववर्ती लालू यादव की सरकार की तरह ही पीड़ित, शोषित और परेशान करती रही है। एक दलित युवती के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार की नृशंस घटना होती है और जब वह घायलावस्था में पटना अस्पताल में दाखिल होने जाती है तो 9 घंटे तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और इस पर मंगल पांडे जी, जो स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार हैं, जो बड़ा लंबा लंबा डींग हाँकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, उनकी पोल खोल चुकी है यह घटना। 9 घंटे रहने के बाद भर्ती कराई जाती है लोगों के दबाव पर, जन दबाव पर, और बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो इस मौत के लिए केवल सुपरिटेंडेंट को बदल देना, सस्पेंड कर देना नहीं है, ये इससे काम नहीं चलने वाला है। बिहार सरकार को अविलंब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर प्राथमिकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उनसे मंत्रालय छीन लेना चाहिए। ये काम नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के डर से नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे भय से पीड़ित हैं? पूरे घटनाक्रम में स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह जिम्मेदार हैं, उनको हटाया जाना चाहिए पद से, उन पर प्राथमिकी हत्या की दर्ज की जानी चाहिए। जनसुराज यही डिमांड करता है। परिजनों पर पहाड़ टूटा हुआ है, एकदम परिजन पर पहाड़ टूटा है। सरकार को इमीडिएट अधिक से अधिक मुआवजा दिया, 10 लाख से अधिक मुआवजा देने की जरूरत है और उस पीड़ित परिजन के घर से किसी योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग हम लोग करते हैं, जो उनको ताकि भरपाई हो सके, उसकी पीड़ा को कुछ कम किया जा सके। हालांकि जो व्यक्ति मर गई है उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सरकार की ये सरकार लोक कल्याणकारी सरकार के रूप में संविधान में उल्लिखित है, इसलिए उसके मानवीय हित को के मद्देनजर उसके दर्द को कम करने के लिए उस परिवार में एक नौकरी दी जानी चाहिए और 10 लाख मुआवजा दिया जाना चाहिए।